ठीक चल रहा है, अभी नहीं आएगा, श्योर है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे आज, है ना। चलो, तो हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस हैं, सब बनेंगे। पहले यहाँ से उठाया जाएगा, सब लगे हुए हैं। थोड़ा सा ऐनक लगा लिया जाए। ऐनक पढ़ा ना आपने बचपन में, ए फॉर ऐनक। अब ठीक, गलती से बोल दिया ए फॉर ऐनक तो ठीक है, उसमें भी आप नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। बोलो बेटा। चलो, तो मैं क्या कुछ नहीं करने हैं, तो बेटा क्वेश्चन निकाल लो। चलो बोलो बेटे, फटाफट क्वेश्चन निकालिए आप लोगों ने। ठीक, जो क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा उसको देखते जाइएगा पहले, वो ठीक है ना। पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है क्या? ठीक, लिखो, लिखा है 2 वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर। फटाफट देखिए, जो आपको बन जाएगा मैं हिंट करते जाऊंगा, ठीक है ना। मैं पहले रीड करूंगा। 2 वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड विथ मेन सप्लाई लाइन। मतलब यह सीधी सी बात है, जो पानी का जो सप्लाई होता है वहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 2 पाइप ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन 4 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप? क्या लगाना है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 इक्वल टू क्या लगाना है? A2 B2। क्लियर है क्या? सब लोग सॉल्व करिए, करिए। मैं क्वेश्चन को रीड कर दूंगा फिर से। 2 वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड with main supply line. The velocity of flow of water in pipe of 8 centimeter diameter is 10 centimeter per second. Then what is the velocity of flow in 4 centimeter diameter pipe? फटाफट। हैं? आराम से करिए, बैठे हो, जल्दबाजी कोई आवश्यकता ही नहीं है। A1 B1 इक्वल टू A2 B2। जल्दबाजी नहीं करना, याद रखिएगा। आ गया? 40 है क्या? 40 है, ठीक, हो गया। चलो, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो A1 जो है क्या हो जाएगा? A पाई D स्क्वायर बाई 4, डायमीटर दिया है ना। पाई R स्क्वायर बाई 2, पाई R स्क्वायर होता है, जो R है क्या लिख दोगे उसको? D बाई 2 तो हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज, क्लियर है क्या? यस, सुनो ये भी आराम से। द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिखा है? ऑफ द मेजर ब्लड वेसल इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या? अच्छा, होता है, होगा, ठीक है। द एवार्टा, क्या बोला? एओर्टा। साइलेंट है क्या? ये भी साइलेंट है। देखो, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एओर्टा, AORTA, एओर्टा, ठीक है। अरे आदमी उलट जाए इसमें। एओर्टा, ठीक है। द मेजर क्या है? ब्लड वेसल क्या है? इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन इज क्या है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में क्या?
आराम से रेस्ट ले रहा है ना। आगे देखिए, एंड द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू इट इज़ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अ टिपिकल कैपिलरी हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ फ्लो स्पीड कितना है ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी कैपिलरीज डज सच अ पर्सन हैव। कैसे कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। जब देखिए, ये देखिए, अरे कुछ नहीं, अब देखो ये, अब पता नहीं कैसा हार्ट होता है, देखा तो है नहीं कभी मैंने। ये हार्ट है, अरे मान लो यार ये हार्ट है, नहीं मतलब हार्ट तो ऊपर है, आप समझिए बात को। ये देखिए हार्ट है, मान लीजिए एक ऐसा हार्ट है। अब जिसका दिल इतनी बार टूटा हुआ उसका हार्ट कैसा होगा, इधर आइएगा। ये हार्ट है, ये देखिए मेन पाइप आ रही है ऐसे, यहाँ से ब्लड बन क्या हो रहा है, शूं शूं प्रेशर मारा जा रहा है ना। उसके बाद देखिए, ये सब देखिए भाई साहब, एक पाइप इधर गई है हाथों की ओर, है ना, ये दूसरी हाथ गई है, कैपिलरी ड्राइव गई है। ऐसे शरीर के हर एक पार्ट पर क्या हुई, सप्लाई गई है, तार गए हैं, बोलो हाँ है ना, ऐसे बहुत सप्लाई गई है। तो उनका कहना क्या है, वो देखिए कितने पाइप लगा, कितने कैपिलरी, तो कोई बात नहीं, इसका क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, A1 V1, तो इसका जो इधर जा रहा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। मगर बहुत सी लगी हुई हैं तो क्या हो जाता है, क्या आ जाएगा, नहीं A1 V1 = N × क्या हो जाएगा, A2 V2। भाई यहाँ तो एक हमने दिखाया है, बहुत सी लगी हुई हैं, तो यही पानी तो क्या हो रहा होगा, सॉरी पानी कर रहा हूँ, ब्लड यही तो क्या हो रहा होगा, बह के जा रहा होगा। सही बात है कि नहीं है। ये तो वही बात है कि बड़े नाले से पानी छोटे तो क्या हो रहा है, नालियों में जा रहा है। बात समझ आ गई क्या, यहाँ पर एन निकालना है, खत्म। चलो चलिए इसके पहले मजाक से हट के बात करें। चलो पहले कुछ क्वेश्चन बोल दो, इसी सपोर्ट से बोलूँगा, घबराना मत बस, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन पहले बोलूँगा जिससे आपको ये वाली पूरी बननी चालू हो जाए। लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, फिलहाल नहीं बोलिए। इसका आंसर आ रहा है 6 × 10⁹ है, ये आ रहा है ना। चलो बड़ा मजाक नहीं, चलो क्वेश्चन लिखो बेटो, क्वेश्चन लिखो, मजाक साइड के बाद क्वेश्चन लिखो ध्यान से। बोले लिखो। और सिलेंड्रिकल टैंक, ये सब करवाया क्वेश्चन कुछ भी है, लिखो फटाफट, अब मैं सब करवा रहा हूँ। और सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर, a cylindrical tank 1 meter in radius, 1 meter in radius, जो बोलूँगा लिख लीजिएगा उसको, 1 meter in radius, rest on a platform 5 meter high, 5 meter high, हो गया, फुल स्टॉप। Initially the tank is filled with water. Initially the tank is filled with water. Initially the tank is filled with water to a height of 5 meter. To a height of 5 meter. Full stop. A plug whose area is 10 to the power minus 4 meter square, 10 to the power minus 4 meter square is removed from an orifice. जानते क्या होता है, ORIFICE, जानते क्या होता है, छोटा होल है ना, ORIFICE हो गया। ऑन द साइड ऑफ द टैंक, हो गया, ऑन द साइड ऑफ द टैंक एट द बॉटम, calculate the following. Number 1, initial speed with which
वाटर फ्लोस फ्रॉम द ऑरिफिस, फ्रॉम द होल लिखिए अगर बल्कि, हाँ। अगला इसी के सेकंड पार्ट, इनिशियल स्पीड विथ विच मैंने करवाया क्वेश्चन है, इनिशियल स्पीड विथ विच द वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हो गया। आगे थर्ड पॉइंट, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक to half its original value, अगर आपको याद हो, मैंने करवाया क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है वाला, ठीक है। 1 सेकेंड, हम मार्कर ब्लैक और रेड ले लूँ। चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए छोड़ दीजिए अब, आज तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब देखो इसका आंसर आ गया था क्या, चलो अब यहाँ पर आप देखिएगा, नोटिस करिए बेटा, आओ आपको मैं एग्जाम्पल से सुनिएगा। आपने देखा होगा कभी आप आपके घरों में या कभी ऑफिस में जाइए कहीं, तो एक ऐसे टेबल रखा रहेगा, बोलो है ना, टेबल टाइप का कोई चीज़ रखा रहेगा, इसके ऊपर पानी की टंकी रखी रहेगी। बोलो क्लियर है क्या? मैं जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चंस आपको अभी जो मैंने डीपीपी भेजे हुए हैं उसमें भी मिलने वाले, बस वैल्यू चेंज होगी बस, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है और ये समझिए कि एक टेबल है और यहाँ पानी भरा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? नहीं होता टंकी रखा फिर नीचे नल लगा देते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है। अब उनका यहाँ पर ये कहना है कि इसकी जो हाइट है, जिसको आप कैपिटल H ले सकते हैं, उसने बोला है कि ये 5 मीटर है। वो कह रहे जितने बड़े टेबल पे रखा हुआ है वो भी कैपिटल H के बराबर ही, मतलब वो भी 5 मीटर के बराबर ही है। क्वेश्चन नहीं बोला गया। अब थोड़ा याद करो, यहाँ पर एक बिल्कुल बॉटम पे मतलब बिल्कुल नीचे, ये देखिए बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल नीचे है रखना, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया गया है, पहले पढ़ा, यहाँ पर छोटा सा होल बना दिया गया। तो उनका पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बताइए कि यहाँ से जो पानी निकल रही है उसकी स्पीड क्या है, यही ना पहला। तो अब अगर आपको मेरे फॉर्मूले याद हो तो याद है क्या, मेरी बात सुनिएगा, याद करिए, यहाँ से जितना भी नीचे ये होगा, जितना भी नीचे, तो इसी को अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि 2GH, ऐसा बिल्कुल ये बॉटम पे टाइप का है, मतलब कि जो H है वो कुछ और नहीं है, वो कैपिटल H के बराबर ही है। बोलो हाँ है ना। तो 2 हो गया, G 10, अगर देखा जाए 2 × 10 × 5, मुझे लग रहा है 10 बाहर आ रहा है, 5 2 10 10 10 10, तो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पानी यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा ऐसे, तो एक प्रकार से यह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टाइप का कुछ हो गया, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद है, टाइम √2H/g, याद है कि नहीं है? नहीं याद है? यस। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, पता ऐसे पूछ रहा था, अगर ना आए तो क्या करते बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं, t = 0 से t = t। बोलो हाँ है ना। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए। S यूज़ करते हैं, SY = UY, बोलो आराम से लेगा, बोलो क्लियर है क्या? SY मतलब क्या है, कितना नीचे, बोलो हाँ है ना, कितना है बताइए। अभी उसको वो कर लीजिए, इसको फिलहाल H कर लीजिए अभी, H। यहाँ से ये ऐसे पानी निकल रहा है, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल तो है मगर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली नहीं है, याद आ रहा है, T प्लस ऑफ ग्रेविटी G, और ये आ गया t²। तो यहाँ से जो T आएगा वो 2H अंडर में आ जाएगा, 2H/g आएगा, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। बोलो हाँ है ना। एक और है, y = ½ gx² याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम उसको भी लेकर आ रहे हैं, इतना टाइम लगेगा उसको।
अब मुझे एक बात बताइएगा, तो T निकालना ही पड़ जाए तो भाई क्या रहना चाहिए, 2H क्या दिया उसने इस समय, 5 दिया है, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, पानी ग्राउंड पे पहुंच जाया करेगा। बोलो हाँ है ना, याद आया नहीं? अब मुझे अच्छा एक फॉर्मूला याद है नहीं कि ये वाला याद है नहीं आप लोग फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u0 याद है कि नहीं याद है? अच्छा उसमें देखा जाए तो ये x ऐसे करके निकाल सकते थे भाई, यहाँ पे x निकालना हो, बोलो हाँ y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5, u0 मतलब ये वाला हो जाएगा और 10 मीटर पर सेकेंड, और g तो 10 है ही, डायरेक्ट का निकल जाएगा x, मतलब पानी कहाँ टकरा रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, बोलो हाँ ना। अगर मान लो फॉर्मूला अगर याद ही नहीं था तो क्या करते, यहाँ काम कर लेते, बोलो। तो यहाँ पर जो ये s जो है कौन सा लगाया था, x, जो sx वाला y वाला था, आप क्या कर दो वो sx वाला लगा दो, x के अलॉन्ग वाला, वो कितना हो जाएगा बताओ, ux प्लस a प्लस हाफ ax t स्क्वायर, sx मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो वो x हो जाएगा, और ux मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला मतलब वही 10, ये 10 हो गया t 1 सेकेंड, बोलो क्लियर है? तो ये क्या हो गया हाफ, और ये 0 भाई x के अलॉन्ग किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन तो है ही नहीं है, इनटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ख़त्म करिए, तो x इक्वल टू ये आ गया 10 मीटर, मतलब 10 मीटर आगे क्या हो जाएगा, टकराएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, सही है ना आंसर, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब वो जो नहीं पूछे उसकी बातें करेंगे अपन तो। अब मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ ये टकराएगा तो ये वाली वेलोसिटी, इस पर तो कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, ये तो हमेशा क्या रहेगा, ux के बराबर ही रहेगा। ये निकाल लेते हैं कि y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी हो गई, नहीं पूछा तो क्या होगा, अपन निकालेंगे ना क्वेश्चन वाइज। यहाँ पे अगर देखा जाए, बोलो क्या हो जाएगा, अगर vy निकालना है तो इसके लिए uy प्लस ay इंटू टी, अब हम सब लोग समझ ध्यान दो बस, uy 0 और ये 10, ay मतलब क्या g हो गया, और टाइम दिया 1 सेकेंड, मतलब कहने क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा वर्टिकली, तो भाई ये भी 10 है ये भी 10 है, तो स्वाभाविक सी बात इसका जो नेट आएगा वो ये वाला आएगा बी नेट, बोलो हाँ है ना, वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस, बोलो u वही ux और by स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, तो 10 स्क्वायर 200 10 रूट टू भाई 10 ए भी है 10 स्क्वायर 200 हो गया, बोलो हाँ है ना, तो बाहर है 10 रूट 2, मतलब 10 रूट 2 से क्या होगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से पानी क्या हो रहा होगा, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, क्यों 45 डिग्री बताइए, ये भी 10 है ये भी 10 है, ये 10 है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/10, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1, तो 45 डिग्री पानी क्या हो रहा होगा, टकरा रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब रुको अभी, अब थोड़ी सी आराम से एक फॉर्मूला बताया था और टंकी खाली कब हो जाएगा वगैरह, अच्छा तो थोड़ा सा उस फॉर्मूले को रटने तो रटेंगे ही रटेंगे, एक बार दिमाग में दौड़ा लेते हैं, याद कर कैसे बताया था वो देखना, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी वो देखो बस, ये कि आपके पास एक टंकी है, ठीक है, वो ऐसे पानी से भरी हुई है, ध्यान दीजिए मैं क्या सिखाया था उस समय आपको, बस वो देखो बस आप ये, ओके, इस समय इसकी हाइट जो है कितनी थी कैपिटल H, जो कि पानी से पूरी कैपिटल H भरी हुई थी, ओके, याद करना बस। अब यहाँ पर एक होल कर दिया मैंने, या होल मतलब कर दिया जैसे बोले नल लगाया हुआ है, अब क्या सिखाया था वो देखो, इसमें से पानी क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा नहीं आएगा, अब मैं ये कह रहा, समझिए बात को प्लीज़, यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, कितना नीचे है यह, फिलहाल अभी H ही मान लेते हैं, अरे ठीक है H सेम है, बोलो क्लियर है क्या? अब पानी बाहर जा रहा है, याद करो जब ये पानी बाहर जाएगा तो होता क्या है, ये जो ऊपर वाला पानी, ध्यान देना ये ऊपर का, क्या आपको इतना पानी दिख रहा है क्या, ये वाला, यही वो पानी है रेड वाला में दिखा रहा हूँ, ये कहाँ आया होगा, नीचे दबा होगा, और उतना ही पानी यहाँ से क्या हो गया होगा बाहर। अब सर पानी ऐसे जाएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं इस समय, अपन इसको सीधे कर लेते हैं समझाने के हिसाब से, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ऐसे पानी बाहर गया ये रेड वाला, बोलो क्लियर है क्या? सच्चाई है कि पानी घूम जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो इस वाले पानी का वॉल्यूम होगा और जो इस वाले पानी का वॉल्यूम होगा वो दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे, मेरे कहने का मतलब बस ये था यहाँ पर सिखाने, याद आ रहा है कुछ? फिर वहाँ मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने सिखाया कि भैया ऐसे है, ऊपर वाले का एरिया कितना ले लो, कैपिटल A ले लो, और वो कितना पानी नीचे आया हुआ DH, कितना नीचे आया DH पानी नीचे आया, तो उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा,
ए इंटू डी एच, ए इंटू डी एच। अब यहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है तो वो कितने जाता था, ये कितने थे बोलो, अंडर रूट क्या जाएगा 2GH से बाहर जा रहा होगा वेलोसिटी से। इस वाले का जो एरिया है वो स्मॉल ए है, यस या नो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम, बोलो है। तो मैं ये कह रहा था पानी, ये जो L है स्पीड आ गया V और टाइम कितना आ गया dt। अपन तो मान लेते हैं कि dt टाइम में पानी खट से क्या हो गया है, नीचे आ गया है। बोलो क्लियर है क्या, इस बात को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस वाले पानी का वॉल्यूम और इस वाले पानी का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो ए डी एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा L इंटू स्मॉल ए, L इंटू स्मॉल ए, आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। याद आ रहा है क्या, ठीक है। अब बताओ ए रहेगा, डी एच रहेगा, L कितना है V dt और इंटू क्या बताइए V इंटू ए। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए dt इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा शायद ए डी एच अपॉन क्या हो जाएगा V इंटू स्मॉल है। बोलो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको ए डी एच अपॉन V जो है वो तो लगातार वेरी कर रहा है 2GH इंटू ए बाहर आएगा, ए उसकी एरिया है। बोलो हाँ है ना। कुछ अब बातें याद करो, इसका लेवल लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है इसलिए क्या लगाया जाएगा यहाँ पर माइनस साइन। क्यों कम, क्यों, क्योंकि लगातार लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आ रही बात समझ में। अब बताओ याद आ रहा है ना। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे बताइए, इच्छा इसको इंटीग्रेट कर दिया तो dt हो गया माइनस ए बाई ए और अंडर रूट ऑफ 2g बाहर। यहाँ पर क्या रहा बताइए, याद करो बस आप, डी एच अपॉन अंडर रूट एच, अंडर एच मतलब एच बाई एच की पावर 1/2 हो गया ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा h की पावर -1/2 डी.एच। नहीं आया क्या, याद आ गया ना मेरी बात। अब बताओ अगर हम ये यहाँ पर कहते हैं कि इसका लेवल जो है कितना था, पहले h1 था, h1 से कितना हुआ h2 हुआ, तो इसका लेवल पहले कितना था h1 और बाद में कितना हुआ h2 हुआ। मान लो h1 से कितना हुआ h2, भाई इसमें अगर पूरा भरा होगा तो h1 कैपिटल H हो जाएगा। याद आ रहा है। अब बताओ क्या सिखाया था, टाइम लगा 0 से t, तो t इक्वल टू बोलो माइनस ए अपॉन ए अंडर रूट 2g। इसको करो इंटीग्रेट, एक पावर ऐड हो जाता है तो -1/2 पावर में है +1 हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 आएगा, यानी ये h की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और ये h1 से h2, ये 2 चला गया ऊपर। अब बताइए t इक्वल टू -2a अपॉन बोलो बोलो बेटा a अंडर रूट 2g और ये स्मॉल h हो जाएगा, अंडर रूट स्मॉल h हो जाएगा, लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो h2 माइनस कितना हो जाएगा, वैसे बता चुका हूँ मैं। अब माइनस को एडजस्ट कर दो, जब माइनस को एडजस्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2a, अच्छा नहीं यहाँ भी एडजस्ट करो 2/√2, तो √2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a/a अंडर रूट 2/g और उसके बाद यहाँ पर माइनस एडजस्ट करोगे तो अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2। क्या आप पूरा मैंने फॉर्मूला याद आ गया कैसे बताया था उस समय। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि कितने टाइम में पानी हाफ हो जाएगा। तो ये बताइए जब पहले पानी कितना भरा था पूरा, अगर पहले पूरा पानी भरा था तो इसका मतलब ये है कि जो h1 था वो h था, अब पानी आधा खाली हो गया तो आधा बचा तो है ना, बोलो तो h2 कितना हो जाएगा h/2। और बोलते पानी टंकी कितने टाइम में खाली होगी, तो h2 क्या कर देते हैं 0 पूरा कर देते हैं, पूरी टंकी पूरी की पूरी क्या हो गई खाली हो गई, तो टंकी क्या हो जाएगा तब खाली हो गई, मतलब क्या हो गया जो h2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ तो t, अच्छा एक बात और, इतनी बात समझ में आ गई नहीं पहले यहाँ पर, अरे बोलो यार नहीं आया पक्का, क्या इतना रामायण में कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या, इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं, फिर आंसर लिख लेते हैं।
ऊपर का एरिया दिया है तो नहीं दिया था? प्लग का एरिया दिया है, स्मॉल ए दिया हुआ था, है ना? कैपिटल कितना दिया था बेटा? दिया नहीं है क्या? नहीं दिया होगा, दिया है, दिया है 1 दिया, ऊपर का 1 दिया, नीचे ऊपर का बोल। हो गया क्या? क्या पूरा आपको पुरानी बातें पूरी याद आ गई है ना? जैसा कभी कभी क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला भूलने का चांस रहेगा, ये वाला, तो फिर कोशिश करिएगा कि याद रहे। हो गया? वैल्यू डाल दीजिएगा। ए कितना दिया था बेटा? ए ऊपर के रेडियस दिया कि एरिया दिया है? रेडियस 1, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर। स्मॉल ए क्या दिया है इसका? 10 की पावर, तो पाई और 10 की पावर -4 का स्क्वायर। रेडियस दिया है, एरिया दिया डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। वो तो रेडियस दिया था ना ऊपर वाले का, था ठीक है। ये जो है अंडर रूट क्या हो गया 2/10, और हाइट क्या है h1 कितना है h, और ये वाला है h/2। हाइट वो 5 मीटर है ना। अब वो रख देंगे अभी, t कितना आ गया +4, तो ये हो गया 4। इसको ऐसे रखेंगे अभी, हो सकता है कुछ कट पिट जाए। 2/10 इसका कितना हो गया? रुको, ये कितना है? ये है 5, और ये कितना बेटा 5/2। सही है ना? कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ मुझे लगता है, नहीं सही है। पता कुछ कॉमन है क्या? अरे बोलो ना भाई। पाई इंटू 10 की पावर 4, ये देखो 2 से काटो तो 1/√5, अंदर से कॉमन क्या है √5, तो 1 - 1/√2 बचेगा मेरे हिसाब से। ये क्या 2 बार कैसे लिख दिया? एक कट गया √5 से √5, तो कितना बचा t = पाई इंटू 10 की पावर 4 √2 - 1, √2 - 1, √2 - 1, √2 1.4, तो ये हो जाएगा करीब करीब हो जाएगा 1.4 -1, यानी 0.4 बचेगा। सही है ना? 0.4 अपॉन 1.4 भाई, ये हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा 1.4 अप्रॉक्स, -1 तो 0.4 बचेगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 1.4 बच जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। पास में आगे क्या यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिएगा, इसका आखिरी का आंसर है, नहीं तो आंसर उसी फॉर्मेट दिया है रूट वाले फॉर्म में, पाई √2 - 1 अपॉन √2, मतलब बाहर नहीं किया है, ऐसे दिया पाई √2 - 1 अपॉन √2 इंटू 10 की पावर 4, ऐसे आंसर दिया है, फॉर्मेट ही दिया है। चलो हो गया? बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेंट फटाफट, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेंट in the tank of area
in the tank of area 0.5 meter square, 0.5 meter square is 1200 1200 kg per meter square, 1200 kg per meter square. हो गया, फुल स्टॉप. इट हैज़ अ होल ऑफ एरिया, इट हैज़ अ होल, वही छोटा सा होल है, इट हैज़ अ होल ऑफ एरिया 1 centimeter square, 1 centimeter square near the bottom, near the bottom, near the bottom. हो गया. a load of, full stop, a load of mass है, a load of 30 kg is applied on the liquid at the top. आगे, find the velocity of efflux when the height of liquid level is 75 centimeter above the bottom, 75 centimeter above the bottom, 75 centimeter above the bottom, 75 centimeter above the bottom. हो गया. अब देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है. हो गया. क्या आपके वाला पॉइंट पर समझ में आ गया? हर क्वेश्चन को ना समझ के करिएगा. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ऐसे मत बनाओ इसको, डायग्राम गुल्ला वाला बना लो. देखो ऐसे दिया, इन्होंने बोला, समझिए बात को, इन्होंने कहा कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है. भर दो भैया, मेरे कोई आपत्ति नहीं है. बोलो क्लियर है क्या? ऐसे पानी भर दिया, बट ऊपर से टैंक को खोला नहीं, ओपन नहीं रखा. उन्होंने कहा काम करो, इसके ऊपर आप एकदम पतला सा, जो बता रहा हूँ सुनिए, बहुत पतला सा क्या रख दो, प्लेट रख दो, जिसके मास को नेग्लिजिबल कर देना. जैसे अपन ठंडी का मौसम है, मान लो पानी गर्म करते हैं, तो भाई भगोना है, उसके ऊपर वो रख देते हैं ढक्कन टाइप का, प्लेट, ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए. बोलो हाँ है ना. अच्छा मुझे अब उन्होंने रख दिया, फिर वो कह रहे हैं काम करो, इसके ऊपर एक मास रख दो 30 किलो का. बोलो हाँ है ना. ये 30 kg, इसको मैं m बोल देता हूँ, रख दिया. बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर कह रहा है कि यहाँ पर एक होल कर दिया छोटा सा. ओके, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. यही आप बताओ. लेकिन मैं यहाँ पर ये तो बताऊंगा, साथ में एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ. ठीक है. आज मैं किसी का वीडियो देखा था, मुझे अच्छा लगा था वीडियो, देखिएगा. बोलो, बाकी जगह बना लो, इतने में जाएगा मेरा. हाँ देखो, उनका क्वेश्चन समझिए, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा क्वेश्चन लगा था. वहाँ पर मुझे एक माइंड मेरे आया कि यार एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था. एक काम करते हैं, ऊपर से ना इसको ओपन रखते हैं. यहाँ जो पानी निकला उसकी स्पीड को मैं v' बोल रहा हूँ. मेरा नया क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ऊपर पहले ऊपर रखा हुआ था, तो स्पीड कितनी थी, v'. अब उसके ऊपर कुछ रख के ताकि क्या हो जाए, उसके ऊपर एक मास रख दिया.
बोलो क्लियर है क्या? मैं जो है यहाँ मैं ये सोच रहा था कि यहाँ एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल ही जाए हमको। वो सुनिएगा, बगल डायग्राम और देखिएगा प्लीज, देखिएगा 3 क्वेश्चन लगातार पूछ लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं पूछा ही गया होगा। ऐसा थोड़ी कि मैं अलग से होशियार चंद होगी बता दूंगा। इसको V डबल डैश, अब दोनों अंतर क्या कर दिया मैंने, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, एक तसला रख दिया, मतलब प्लेट रख दिया और इसको ओपन कर दो। बट ये प्लेट का मास करीब करीब क्या है, नेग्लेजिबल है। इस प्लेट का मास, ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, इसका मास क्या है, नेग्लेजिबल, और उसको ओपन रखा हुआ है। इसमें प्लेट रखकर उसके ऊपर क्या कर दिया, एक मास रख दिया। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते थे, मतलब कि क्या है भाई कि यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ की स्पीड V1, यहाँ की स्पीड V2, यहाँ की स्पीड V3, तो V1 लेस देन V2 लेस देन V, ऐसे करके बनाया सकता है क्वेश्चन। मुझे लगा कि वहाँ पे क्वेश्चन अटैक कर सकते हैं, तो उसको अपन बाद में सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लें, फिर उधर आते हैं धीरे से लेकर। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, अभी आपको डायग्राम इसमें जो मैंने PDF भेजा हुआ है उसमें कल बताया था ना वेंचुरी मीटर वाला, देखिए 4 ऑप्शन पूछा गया था, खुद देखिएगा अभी 4 ऑप्शन, 4 डायग्राम बने हुए हैं। इस साइड डायग्राम कौन सा है, हाँ अब देखो यहाँ पर कहानी सुनना। यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड के बिल्कुल नीचे देखिए, क्या आपको एक पॉइंट दिख रहा है क्या, बिल्कुल नीचे। मैं अगर पूछूं, क्या बताइए कि वहां पर इस समय प्रेशर कितना होगा, प्रेशर, तो भाई साहब वहां पर प्रेशर अगर देखा जाए तो एक तो पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसे है और यहाँ पर अगर फोर्स F लग रहा है और एरिया A है, तो इसकी वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा, F/A। तो इसके बिल्कुल नीचे जो P1 बैठा हुआ है, तो वहाँ पूछा जाए कि प्रेशर कितना है, तो आपका जवाब होगा P ATM F/A, और F के नाम पर आ जाएगा mg/A, इसका एरिया, प्लेट का एरिया। एग्री, ठीक। फिर अगर हम बात करें, यहां से पकड़ो इसको, रटने तो मैं दूंगा ही नहीं कुछ भी चीज, ऐसे कर लो। एक यहां पॉइंट हो गया, इसको अपन 1 पे चला सकते हैं, और एक पॉइंट जस्ट बाहर है, मतलब इसके बिल्कुल जस्ट बाहर दूसरा पॉइंट। अब यहां पे क्या लगा देंगे अपन, बर्नौलीज थ्योरम। क्या लगा देंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे। बोलो क्लियर है क्या, सुन देखिएगा। अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या करता हूं, ये देखो, इसी को ये कितना अपन ने इसको बोल दिया है H, मतलब बॉटम पे ही है होल। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बर्नौलीज लगा दो बिटवीन दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ वाला। फिर रो जी H क्या होता है, अगर ये बेस है डेटम लेवल से हाइट, क्या हो जाएगा, रो जी कैपिटल H, ये किसकी, और यहाँ रुको, पहले यहाँ पे क्या जाएगा था, रो जी इंटू 0, क्यों, वहीं पे डेटम लेवल पे पड़ा हुआ है सेक्शन, प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर, वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी, प्लस ऑफ क्या है, बोलो हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, सही है। क्या इस बात को मानते हैं कि ऐसे कटेगा, सॉरी कटेगा क्यों होता है। अब देखो P कितना है, ये कितना हो जाएगा, यस, P ATM प्लस कैपिटल A प्लस रो GH प्लस हाफ रो, रुकना, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान करो तो क्या था बताइए, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। उसमें अगर बात किया जाए कि ये बताइए V2 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, बताइए क्या हो जाएगा, A1/A2, बोलो हाँ है ना, इंटू क्या हो जाएगा, V1। अगर आप ध्यान समझो, ध्यान से, बस मैंने क्या बोले, कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि बताओ V1 क्या होता, तो B1 क्या होता, ये V2 होता, ये 2 होता और ये 1 होता, सही बात है क्या भैया। अब मुझे इसे समझाओ, ये जो A1 है ये तो बहुत ज़्यादा है किससे, A2 से। आप तो ये समझो कि ये बहुत बड़ा है, और नीचे जो सुई नहीं होता है जो नीडल बॉडी लगाते हैं, हल्का सा होल कर दिया है,
अरे बोले यार, तो उसका जो एरिया आएगा, जो ऊपर पूरा ग्लास का टाइप का कोची हो, उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या हुआ, ये आप ऐसे भी कर सकते थे कि A2 लेस क्या हो जाएगा A1। तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि भैया A2/A1 बहुत कम होगा, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। खत्म कर दो, 0 लिख दो यहाँ पे। यानी मिला जुला के बोलने मतलब ये है कि V1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ के लिक्विड की वेलोसिटी करीब करीब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। मेरे कहने मतलब ये था यहाँ पर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब मुझे एक चीज़ समझाओ तो बाद में मगर लिखना भी तो है मुझे यहाँ पर। ये क्या लिखा B1, तो B1 अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 0, ये बोल रहा था मैं। यहाँ पर क्या है बोलो P2, यहाँ P2, रो कहाँ है बाहर, तो एटमॉस्फेरिक ही होगा वहाँ पर। P ख़त्म, ये हो जाएगा हाफ रो। V2 मतलब इसमें B है, तो वो क्या है आपका V²। P ATM से P ATM कैंसर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि V2² क्या होगा। चलो जाओ, ठीक है, तुम बताओ, इतना चलेगा ना, क्या बताओ, mg/a + h। अब बताओ V क्या आएगा, ये 2/g ब्रैकेट में बोलो mg/a + ρgh का रूट। बोलो क्या हुआ प्रॉब्लम, 2/ρ, बस ना। चलो एक क्लियर हो गया यहाँ पर। क्या कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, उधर साइड में कराऊंगा इसको। V², इधर आ जाओ, 2/ρ क्या है, वाटर बोला था क्या, लिक्विड बोला था, तो लिक्विड डेंसिटी दिया है क्या, कितना 1200। अच्छा, तो 1200 यूनिट क्या है kg, m था 30 दिया हुआ है, तो 10 हो गया g। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है ऊपर का, A 0.5, किसका ऊपर का, स्मॉल भी दिया है क्या, नहीं दिया होगा। देखो तो ये 0.5 मतलब क्या होता है 1/2 होता है ना, तो 0.5 मतलब 1/2 हो गया। रो कितना हो गया 1200, ये 10, और हाइट कितनी दी है लिक्विड की 75। मतलब सुनो पहले, 75 मतलब हो गया 7/100, 75/100 मीटर में, बोलो है ना। ये हो गया 3/4, और चलिए मैं सब काटने में चक्कर पड़ा हुआ हूँ, ये हो गया। तो यहाँ से भी कितना आया बोलो V। ऐसे करते हैं, देखो बताओ, सुनो 1 2 0 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ का काट दो पहले, फिर बाद में करेंगे। और 2 6 1/6 रखो, 2 0 चले गए, ऊपर गया 2 जा रहा है, 6 बनाएगा उसको, 2 0 कट गए हैं, रुका भी 2 0 कट गए हैं, फिर भी 20 बचा है, 4 मारेगा उसको, 5 बनाएगा, 5 3 जा 15 कर देगा। क्यों कहाँ 12 है, अच्छा ठीक, तो रुको पहले कितना, रुको 2 0 जा चुके हैं, 4 3 जा 3 90 बचेगा, 96 हो गया। तो ये हो गया 96/6, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 16 आ रहा है, 4 आ जाएगा, 16 4 मीटर पर सेकेंड से पानी बाहर जा रहा होगा। चलो ये तो हो गया, क्या रामायण समझ में आ गया पूरा, है ना। अब मैं उधर का आंसर भी निकाल लेते हैं थोड़ा। चलो अच्छा सोचो, अच्छा वही ऊपर जो एरिया क्या करेंगे अपन, वो ज़्यादा कर लेंगे, है ना। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर ये रखा हुआ है कौन, प्लेट रखा है। अब प्लेट रखा है और इसके नीचे एक पॉइंट है, तो अभी भी तो प्लेट ऊपर से दबा ही रहा होगा, किसको P ATM, भाई प्लेट को दबा ही रहा होगा, और क्या कर रहा होगा। अब बताओ क्या होगा, और अगर नहीं रखा है तो तब भी तो क्या होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा P ATM। अपन ए लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेने वाले किधर, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। और यदि जो प्लेट रखा है उसका मास ले लोगे तो वो mg वाला कंसेप्ट लगा देंगे अपन, क्लियर है क्या। अब बताओ क्या होगा, बाकी डायरेक्ट लगा देंगे अपन यहाँ पर, अब बर्नौलीज लगा देंगे 1 और 2 के बीच में, ये डेटम है और ये H है, लगाओ बर्नौलीज, वहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो P1 मतलब P ATM, बोलो है ना। ये वाला भी क्या है P2 मतलब क्या है P ATM,
प्लस रो जी एच और यहाँ 0, रो जी 0 और ये प्लस हाफ रो 0 स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी 0 अप्रॉक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ रो वी डैश स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसल, बोलो क्या जाएगा, इतना स्क्वायर इक्वल टू काट देंगे 2GH का रूट, ये ऐसे आया। प्लेट रखा है बट उसका मास नहीं लिया है, उधर बताओ क्या होगा? आई थिंक सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो सीखने को क्या मिला था यहाँ पर, क्या सीखने को मिला भाई? यहाँ पर PATM अगर 1 और 2 में क्या लगा दें, बर्नौली लगा दें, तो यहाँ पर PATM आएगा, यहाँ भी PATM आएगा। और यहाँ पर क्या ले लें अपन इसको H, तो यहाँ रो जी एच आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो वही चल रहा है अभी, यहाँ वेलोसिटी करीब करीब नेग्लेजिबल। तो हाफ रो 0 स्क्वायर और हाफ रो बी डबल डैश स्क्वायर, तो बी डबल डैश भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। सीखने को क्या मिला यहाँ पर, सीखने को क्या मिला? सीखने को अभी रुके, एक क्वेश्चन मेरा और बचा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या नहीं आई? ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उससे फर्क अब देखो फर्क कहाँ पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो फर्क तो पड़ा नहीं पड़ेगा। सुनिए सुनिए, नहीं अपन अगर ऐसा कर दे, मेरी बात सुनिएगा, जैसे आप एक सुनिएगा, बोलो एक वो ले लीजिए, एक मिनट, आप यहाँ पे पानी तो ऐसे रखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर दिए, ऊपर से बंद कर दिए, और यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, वैक्यूम है। चेक करा जाए कुछ तो हो रहा कि नहीं हो रहा है, वैक्यूम। पहले पढ़ की बात क्या है यहाँ पर, अब खेल कैसे बनेगा बताइए? अच्छा अब लगाओ ये, अब फिर लगाओगे बर्नौलीस, बोलो हाँ है ना? ये देखो ये और ये लगाओ बर्नौलीस, इस पॉइंट पे लगाओ, उसके ऊपर कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे वैक्यूम है ना यार, और ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा है तो ऊपर क्या है, पूरा वैक्यूम बैठा हुआ है। जब ढक्कन लगा है तो हमें तो इससे मतलब होगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो बर्नौली लगाओगे तो क्या हो जाएगा, PATM के नाम पर क्या जाएगा, 0, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर क्या जाएगा, 2 वाले पर क्या जाएगा, PATM, प्लस क्या जाएगा, रो जी एच और यहाँ 0, रो जी 0, बोलो हाँ है ना, प्लस हाफ रो, बोलो क्या जाएगा, 0 का स्क्वायर, नहीं आएगा क्या? और इधर क्या जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर, जिससे लिक्विड बाहर आ रही होगी, सही है। अब बताओ क्या होगा, अब मुझे बताओ कि रो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा रो जी एच माइनस ऑफ PATM, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से अगर बोलें वी स्क्वायर तो 2 बाई रो, सॉरी बोलो क्या जाएगा, रो जी एच माइनस ऑफ PATM का रूट लगा दो, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ अब क्या होगा, यहाँ ज़्यादा कि यहाँ ज़्यादा? यहाँ पर क्या है, 2GH, रो से रो काट दो, तो 2GH माइनस 2GH माइनस, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। पहले पढ़ा ये वाली, इससे ज़्यादा इधर ये वाली, ये और ज़्यादा है, बता देखो 2 बाई रो, ये कट गया 2GH प्लस, मतलब हाँ, मतलब ये है कि आपने प्लेट रखा तो कुछ पानी के लेवल के टॉप पे रखा और उसका ये मास नेग्लेजिबल, तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऊपर प्लेट रखा बट नीचे यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, तो स्पीड उससे तो क्या है, कम आएगी, बोलो हाँ है ना? और यदि आपने उसके ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है, अपना हाथ ही रख दो, दबा दो, क्या हो जाएगा, पानी और तेज जाएगा। अब तो लगभग क्लियर हो गया वाला पॉइंट, कॉपी। अरे कुछ नहीं, वो आगे ना 3-4 क्वेश्चंस है तो उसको मैं सपोर्ट कर रहा था धीरे धीरे करके, ताकि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं दिमाग क्या हो जाए, आपका चलना चालू हो जाए, वो सपोर्ट कर रहा था मैं कहीं ना कहीं। इसको कल बता रहा था ना डायग्राम वाले, बेंचुरी मीटर वाले, किसका हाइट ज़्यादा किसका हाइट कम होगा, तो मैं क्वेश्चन को सपोर्ट दे रहा था।
जो मैंने डीपीपी भेजा है ना, उसमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिखा है 1,2,6,4। अब चालू करें, देखना चालू करना है। मैं लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिख कर लो 1 2 4 6 1 2 4 6। ये 3 क्वेश्चन पहले देखिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जो पीडीएफ भेजा है उसका 4 क्वेश्चन 1 2 4 6, ये मैं नहीं करवाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ। 1 2 4 6 मैं रीड कर दूंगा। देखिए सभी क्वेश्चन अभी बोर्ड पे चल ही रहे हैं, बस वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही है। मिल गया? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स 1 2 4 6 देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स 1 2 4 6। देखा? आप सॉल्व करिए तब तक, 5 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए 1 2 4 6, फिर मैं रीड करूँगा क्वेश्चन को।